तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश के एक बर्फीले कोने में, जहां तक किसी प्राणी की पहुंच नहीं थी, वहां भगवान शिव ने एक छोटी सी झील बनाई थी। ये झील साधारण जल से नहीं, बल्कि समय के अश्रुओं से भरी थी। ये झील, जिसे काल विमर्श कहा जाता था, ब्रह्मांड के इतिहास में घटी हर सबसे छोटी गलती और हर अधूरे पश्चाताप को अपने भीतर समाये हुए थी। जब भी कोई जीव अपनी गलती पर गहरा पछतावा करता था, उस पश्चाताप की ऊर्जा इस झील में एक लहर पैदा करती थी। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप इस झील में बीते हुए समय के दुखों को क्यों संजोते हैं? ये तो आपके वैराग्य के विपरीत है। शिव जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पार्वती, ये झील दुख को संजोती नहीं है, बल्कि पश्चाताप की शक्ति को एकत्रित करती है। यही वह शक्ति है जो कर्मों के बंधन को ढीला करती है। लेकिन इसे कोई छू नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य का मन अक्सर पश्चाताप को स्वदया में बदल देता है, जिससे गलती सुधरने के बजाय और गहरी हो जाती है। उसी समय धरती पर एक बुद्धिमान और शक्तिशाली राक्षस रहता था, जिसका नाम था क्षमातीत। क्षमातीत ने कठोर तपस्या करके यह वरदान पा लिया था कि उसके द्वारा किए गए किसी भी पाप का उसे तत्काल कोई दंड नहीं मिलेगा। इस वरदान ने उसे अमर अहंकार दे दिया था। वह जानता था कि कर्म का फल बाद में मिलता है, पर उसे इसकी परवाह नहीं थी। क्षमातीत ने कई संतों और ऋषियों को परेशान किया। जब वे उसे श्राप देते तो वह हंसता और कहता, श्राप का फल भी तो बाद में मिलेगा, अभी मुझे क्या, मेरा वर्तमान तो पापों से सुरक्षित है। देवता भयभीत थे, क्योंकि वे जानते थे कि क्षमातीत के पापों का फल भविष्य में भयंकर होगा, लेकिन वर्तमान में उससे रोकना असंभव था। शिव ने निश्चय किया कि अब हस्तक्षेप करना होगा। उन्होंने क्षमातीत को सीधे दंड देने के बजाय उसे काल विमर्श झील के पास लाने का निर्णय लिया। शिव जी ने एक माया रची और क्षमातीत को कैलाश के उस एकांत स्थान पर खींच लाए। जैसे ही क्षमातीत ने काल विमर्श झील के जल को देखा, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। शिव एक शांत ऋषि के वेश में वहां प्रकट हुए। उन्होंने क्षमातीत से कहा, हे शक्तिशाली राजन, क्या आप जानते हैं कि इस झील में क्या है? यह आपके अविभाजित भविष्य की झलक दिखाती है। क्षमातीत उत्सुकता और अहंकार से भरकर झील के पास गया और जल को छुआ। जैसे ही उसने जल को छुआ, उसे कोई भविष्य की भयानक तस्वीर नहीं दिखी। इसके बजाय उसे झील के जल में अपने द्वारा अतीत में किए गए हर छोटे बड़े पाप का परिणाम एक साथ दिखाई दिया, लेकिन वह परिणाम समय एक क्रम में नहीं, बल्कि भावनात्मक क्रम में था। उसने देखा कि उसके एक साधारण झूठ ने उसके पुत्र के मन में कितना गहरा अविश्वास पैदा किया। उसने देखा कि एक संत का अपमान करने से उसके राज्य की आध्यात्मिक ऊर्जा को कितनी हानि पहुंची। उसने देखा कि उसकी क्रूरता ने हजारों वर्षों तक कितनी पीड़ा उत्पन्न की। ये सब देखकर क्षमातीत को कोई दैवीय दंड नहीं मिला। उसे केवल शुद्ध और अविभाजित पश्चाताप की ऊर्जा का सामना करना पड़ा। चूंकि उसका वरदान कर्म के फल को विलंबित करता था, पर पश्चाताप की भावना को नहीं रोक सकता था, उसके सारे पापों का मानसिक भार उसी क्षण उसके हृदय पर टूट पड़ा। क्षमातीत ने कभी सोचा नहीं था कि पश्चाताप इतना भयंकर दंड हो सकता है। वह उस झील के किनारे गिर गया और रोने लगा। ये रोना दंड का भय नहीं था, ये स्वयं के कर्मों के कारण हुए दुख का शुद्ध पश्चाताप था। शिव ने तब प्रकट होकर कहा, क्षमातीत, कर्म का फल विलंबित हो सकता है, लेकिन पश्चाताप की शक्ति कभी विलंबित नहीं होती। ये झील तुम्हें तुम्हारे वर्तमान को सुधारने का अवसर देती है, तुम्हारे पापों के भविष्य के भार को महसूस कराकर। अब तुम अपने वरदान का उपयोग पाप के लिए नहीं, बल्कि प्रायश्चित के लिए करो। क्षमातीत, जिसने पहली बार अपराध बोध का अनुभव किया था, ने अपने सारे वरदान और शक्तियां त्याग दी और शेष जीवन उसी झील के किनारे बैठकर ब्रह्मांड के सभी जीवों के अधूरे पश्चाताप को अपने भीतर समाहित करने की तपस्या शुरू कर दी। प्रायश्चित तपस्वी, जिसने कभी क्षमातीत के रूप में अहंकार किया था, अब काल विमर्श झील के किनारे अनवरत तपस्या में लीन था। उसकी तपस्या का उद्देश्य केवल अपने पापों का प्रायश्चित करना नहीं था, बल्कि झील में समाये हुए समस्त ब्रह्मांड के अधूरे और मौन पश्चाताप को शुद्ध करना था। प्रायश्चित तपस्वी के इस तप से एक अजीबोगरीब परिणाम सामने आया। धरती पर जहां भी लोग गलती करते थे, वे तुरंत उस पश्चाताप की ऊष्मा को महसूस करने लगते थे।
अब गलती करने और उसका बुरा महसूस करने के बीच समय का अंतर बहुत कम हो गया था। परिणामस्वरूप तारांकन झूठ बोलने वाले की जीभ तुरंत सूख जाती थी, क्योंकि उसे पता चल जाता था कि उसका झूठ तुरंत किसी को अविश्वास का घाव दे रहा है। तारांकन क्रोध में कठोर शब्द बोलने वाले के हृदय में तुरंत तीव्र टीस उठती थी, क्योंकि उसे महसूस होता था कि वह प्रेम को नष्ट कर रहा है। ये त्वरित पश्चाताप लोगों को दंड नहीं देता था, बल्कि उन्हें सुधारने का अवसर देता था। अब लोग जल्द ही अपनी गलतियां स्वीकार कर लेते थे और क्षमा मांग लेते थे। ब्रह्मांड में कर्म चक्र की गति बहुत तेज हो गई, जिससे पापों का बोझ जमा होना बंद हो गया। लेकिन इस अति शुद्धिकरण के कारण एक नया संकट उत्पन्न हुआ। प्रायश्चित की अति के कारण कुछ अच्छे और आवश्यक कर्म भी रुकने लगे। तारांकन न्याय करने वाले राजाओं को यह महसूस होने लगा कि दंड देना भी एक तरह का पाप है, और वे निर्णय लेने से कतराने लगे। तारांकन युद्ध के मैदान में धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे योद्धाओं को भी अपने शत्रु को चोट पहुंचाने का इतना गहरा पश्चाताप महसूस होता था कि वे अपनी तलवारें डाल देते थे। सृष्टि में कठोरता और निर्णय क्षमता का संतुलन बिगड़ गया। अधर्म करने वाले अब भी थे, लेकिन उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि निर्णय लेने का पाप बोध कार्रवाई के धर्म से अधिक भारी हो गया था। शिव जी ने देखा कि उनका शिष्य अति शुद्धिकरण में लीन है, जिसने संसार के चक्र को धीमा कर दिया है। शिव जी एक बार फिर प्रायश्चित तपस्वी के पास आए। तपस्वी ने शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, क्या मैंने फिर गलती की? क्या ये शुद्धिकरण भी गलत है? शिव ने उत्तर दिया, तपस्वी, तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है। तुमने पश्चाताप को विलंब से मुक्त किया है, लेकिन अब तुम्हें ये सीखना है कि कर्म का भार और धर्म का निर्णय अलग अलग है। शिव ने अपने डमरू को उठाया और उसे 2 भागों में तोड़ दिया। तारांकन एक भाग उन्होंने प्रायश्चित तपस्वी को देते हुए कहा, ये है अपराध बोध का डमरू। इसे तुम काल विमर्श झील के जल में रखो। ये डमरू केवल उन पापों की ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा जो जानबूझकर किए गए हो और जिनके लिए कठोर निर्णय लेना आवश्यक हो। तारांकन दूसरे भाग को उन्होंने स्वयं धारण करते हुए कहा, और यह है करुणा का डमरू। इसे मैं अपने पास रखूंगा। यह उन पापों की ऊर्जा को शांत करेगा जो अनजाने में किए गए हो और जिनके लिए क्षमा आवश्यक हो। तुम्हें ये सुनिश्चित करना है कि जो राजा धर्म की स्थापना के लिए दंड देता है, उसे अनावश्यक पश्चाताप न सताए। छोटे उमहारा डमरू न्याय के निर्णय के भार को हल्का करेगा। प्रायश्चित तपस्वी ने अपराध बोध का डमरू स्वीकार किया और उसे झील में स्थापित किया। इस विभाजन से सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित हुआ। तारांकन मनुष्य को अनावश्यक पश्चाताप से मुक्ति मिली, जिससे वे निर्भीकता से धर्म और न्याय के लिए खड़े हो सके। तारांकन लेकिन जानबूझकर किए गए पापों का पश्चाताप तुरंत और तीव्रता से होने लगा, जिससे बुराई को फैलने से रोका जा सके। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।